हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं इस वक्त ओपन टॉक इंस्टा लाइव। आप देख रहे हैं मेरे साथ और मैं हूं सैल अहमद। आज हम आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी से मुलाकात करवाने लगे हैं, उनसे गपशप करवाने लगे हैं। और ये जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बहुत सीनियर डीओपी और डायरेक्टर हैं पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से। और आपका नाम है असद मुमताज़। और असद जो हैं ये हमें और इनसे हम आपकी बहुत गुफ्तगू अच्छी अच्छी गुफ्तगू करवाएंगे। और इनका क्लेम टू फेम इस वक्त जो आजकल है वो है सबसे बढ़ के अलिफ जो ड्रामा अभी गुजरा है और जिसमें उन्होंने टर्की और पाकिस्तान दोनों को शूट किया है और बहुत खूबसूरती से शूट किया है। तो आगे हैं असद हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम असद। जी, वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। मेरे ख्याल में अब बिल्कुल सही आ रहा है, परफेक्ट है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट सर, जबरदस्त हो गई है। जी, वेलकम टू द शो। और क्या हाल चाल है आपके? कैसा आपका दिन रहा आज का? अ, जी सर, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, दोबारा वही मसला हो रहा है। जी, जी जनाब। तो मैं पूछ रहा था आपसे कि कैसा दिन रहा आपका आज? सॉरी, आप बताइएगा। आपको अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर जी, मी? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, परफेक्ट। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल लॉकडाउन के जमाने में? आजकल कुछ नहीं, सबकी तरह क्वारंटीन और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार और एसओपीज आपको पता है वो सब चल रही है, फॉलो हो रही जी जी, है। इस दुनिया में यही हो रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और उम्मीद है कि जल्दी हालात नॉर्मल हो जाएंगे और हम सब लोग जो है वो अपने अपने काम पे वापस जा सकेंगे। और इंशाल्लाह। खुसूसन आप जैसे इंशाल्लाह आप जैसे क्रिएटिव लोग जो हैं वो जल्दी से काम पे वापस आएं और हमें अच्छी अच्छी चीजें दिखाएं। और दुनिया की खूबसूरती जो अपने लेंस से आप कैप्चर करते हैं वो हम देख सकें। तो खूबसूरती के हवाले से हम बात करते हैं। अभी रिसेंटली आपका ड्रामा खत्म हुआ है अलिफ के नाम से, और जहां जी, आपने टर्की और पाकिस्तान दोनों को बड़ी खूबसूरती के साथ जो है आपने शूट किया है। मैं ऑफलाइन भी आपसे बात कर रहा था और अब दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है वो टोन और कलर्स और वो मैच किस तरह करते हैं कि वो लगे कि एक ही ड्रामे का हिस्सा है। ये तो आपने आपने अंदर की बात पूछ ली है। ये सीक्रेट है, हाँ बिल्कुल। एक्चुअली दैट्स अ क्राफ्ट, यही क्राफ्ट होता है किसी बिल्कुल भी सही है। स्किल वर्कर का। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें डायरेक्टर का बड़ा किरदार होता है, क्योंकि उसने जी जी। बड़ा को उसने अपने हिसाब से देखा होता है। तो हम डायरेक्टर फोटोग्राफी बेशक उन चीजों को अपनी आंख से डायरेक्टर को दिखा रहा होता है, लेकिन वो विजन जो है वो डायरेक्टर का होता है। तो बिल्कुल बड़ा सही है। डिपेंड करता है प्रोजेक्ट की कामयाबी में और नाकामी में, डायरेक्टर का किरदार बहुत अहम होता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि डायरेक्टर जो थे इसके वो हसीब हसन, ही इज अ वेल नोन डायरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत ही और जबरदस्त, बहुत बेशक, जबरदस्त। तो हम्म। बड़ा आपका दिल पड़ता है, और बीइंग एज फोटोग्राफर आपको बड़ा तकवीत मिलती है जब आप अच्छी लोकेशंस पर जाते हैं, अच्छा हम्म। स्क्रीन प्ले फॉलो करते हैं। तो वो बड़ा सही। अच्छा रहता है। और वो खैर प्री प्लान चीजें जब होती हैं पहले से डिसाइडेड, तो वो और उसमें चार चांद लगते हैं। जैसे एलिफ में हमने कोबरा का घर इंटीरियर सारा हमने पाकिस्तान में शूट किया, एक्सटीरियर हमने वहाँ गेब्जे में दिखाया टर्की में। तो अगेन सही। ये चॉइस ऑफ डायरेक्टर की चॉइस पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसे चीजों को एडजस्ट कर रहा है आगे बिल्कुल सही पीछे। है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी के हवाले से अगर हम बात करें तो आप एक और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। मैंने सोचा था कि हम बड़ा सॉफ्ट स्टार्ट करेंगे, जाएंगे बचपन से और फिर वापस आएंगे। लेकिन अब हम चूंकि हम बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि चलते चलते ये भी आपसे पूछ लें। आपको पर्सनली कैसा अच्छा लगता है कि आपको आउटडोर्स में शूट करना पसंद है या आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट करना पसंद है जहां आप लाइट नहीं, आई साउंड हर चीज ऑलवेज कंट्रोल कर लव, सकते हैं? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दोनों चीजों के अपने अपने मजे हैं बिल्कुल एक्चुअली। सही है। हाँ हाँ।
आउटडोर का एक अपना, जब आप किसी फॉरेन की सिचुएशन में काम कर रहे हो कि लोग भी मौजूद हैं, इर्द गिर्द बहुत सारे, ट्रैफिक भी है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, टीम भी करना है, लाइट भी जा रही है, लाइट भी कम हो रही है, उसको भी देखना है, तो वहां आपकी बड़ी स्किल्स, जो आपका आपका जो जहन है वो बड़ा तेज तेज काम करता है और बड़ी फुर्ती से आप सारी चीजों को कैप्चर करते हैं, जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत तेज हूँ। मैं बहुत जल्दी अच्छा, जल्दी माशाल्लाह। चीजों को समझ लेता हूँ और टू द पॉइंट शॉट बना लेता हूँ। एक्चुअली डीपी दैट्स की ग्रेट। कामयाबी वही है कि जब वो डायरेक्टर को कितना समझता है, वो स्टोरी बोर्ड को बिल्कुल। कितना समझता है, किस हद तक समझता है। हम्म। तो उसमें भी बड़ा मजा आता है जब एंड एंड का शॉट होता है, यार जल्दी करो लाइट आ रही है, अच्छा यहाँ से शॉट ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, तो वो भी एक अच्छा है। और कंट्रोल इन्वायरमेंट की जहां तक बात है, उसकी क्या हम्म बात है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में आपकी लाइट अच्छी होती है, आपका हम्म। फ्रेम अच्छा होता है, आप क्रिएटिवली दिमाग जरा टाइम लेके लगाते हैं। सही। ऑब्वियसली कंट्रोल इन्वायरमेंट ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हम्म। मैं उस इन्वायरमेंट में आउटडोर में भी मैं इंजॉय करता हूँ, ऐसी बात। दैट्स नाइस। सही है, दोनों को एंजॉय करते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर हम जो ना चलते हैं थोड़ा सा पास्ट की तरफ, और थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। और उसमें जब आपने शुरू में, आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है या आपको फोटोग्राफी पसंद है? बिल्कुल बचपन से ही आपका रुझान था इस तरफ, या थोड़ा सा जब आप बड़े हुए तो आपको ख्याल आया कि ये काम भी इंटरेस्टिंग है? एक्चुअली मुझसे तो खैर बचपन में जो भी पूछता था कोई कि बड़े होके क्या बनोगे, हर बच्चे से, हर आदमी से बचपन में सवाल किया जाता पूछा था जाता है जी। कि बड़े होकर क्या बनेंगे आप। तो मेरा हम्म। 18 साल की उम्र तक, 18-19 साल की उम्र तक मेरा जवाब यही होता था कि मैं फौज में जाऊँ, अच्छा, मैं नाइस। आर्मी ज्वाइन करता हूँ। हम्म। थोड़ी बहुत ट्राई भी की, लेकिन वो फिर मैं नहीं हो सका। सही है। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि आई एम मेड फॉर कैमरा। श्योर। हाँ, बिल्कुल सही। तो हाँ। मुझे यही करना था, मुझे कैमरा ही करना था और मैं कैमरा ही कर सकता हूँ, मैं सही इसके है। अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो बस एक दोस्त के साथ, मैं बेसिकली आई वाज अ वेडिंग फोटोग्राफर, मैं वेडिंग अच्छा। वीडियोग्राफर था। जी मैंने जी। काफी अर्सा, 5-6 साल मैंने वेडिंग वीडियोग्राफी की है, और मैंने बड़े अच्छे पैमाने पे वेडिंग वीडियोग्राफी की है। आई वाज नाइस। इन तारा वीडियो टीम, अच्छा। टीवीजी के नाम से वो मशहूर था, तारा वीडियोग्राफर्स, नॉर्थ ओके। नामाबाद। अल्लाह, अल्लाह पाक मेरे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनको बड़ी रहमत करे। आमीन। उनके ये इदारा था उनका, एक तारा वीडियो के नाम से, वहां से मैंने शुरू तो बहुत पहले से किया था, लेकिन मैंने आखिर में वहां ज्वाइन कर लिया था। तो जी जी। मैंने जितने उसमें काफी अच्छा अच्छा हमने काम किया, उसमें हम कॉन्सर्ट्स भी करते थे, फैशन शोज भी करते थे, तो फ्रेम सेंस मेरा अच्छा था वहां से, सही। तो उससे बड़ी फायदा मुझे। नाइस नाइस नाइस। तो ये आपने कमर्शियल साइट पे भी आप गए, आपने टीवी सीरीज वगैरह भी किए हुए हैं? नहीं, मैं हमेशा अच्छा। से नरेशन साइड पे रहा। हम्म। मैंने किए हैं शुरू शुरू में, और अभी भी कोई कहीं से कोई भूला भटका कमर्शियल आ जाता है तो कर लेता हूँ, लेकिन सही। मैं शुरू से नरेशन की तरफ रहा। म्यूजिक वीडियोस अच्छा। मैंने जब इंडस्ट्री से स्टार्ट किया हमने, तो हम्म। उस वक्त म्यूजिक वीडियोस का दौर था, तो म्यूजिक वीडियोस मैंने काफी किए हैं शुरू शुरू में। अच्छा। अभी रिसेंट मेरा म्यूजिक वीडियो एक चमकीली अबरार उल हक बिल्कुल, यूट्यूब बहुत ही पे, खूबसूरत है वो, हाँ। और बहुत दैट वाज मशहूर माय भी हुआ लास्ट। है। अच्छा। दैट्स अ गुड वर्क, और बहुत ही खूबसूरत है वो भी। तो म्यूजिक वीडियोस में भी वही वाली बात मेरे ख्याल में थोड़ी सी आ जाती है जो कमर्शियल्स के अंदर होती है, कि आप बड़े लिमिटेड टाइम के अंदर पूरी स्टोरी बता दें। तो गाने भी मोस्टली 4 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा के नहीं होते हैं, तो उसमें वो एक शॉर्ट फॉर्मेट में अपनी पूरी स्टोरी टेलिंग करनी है, पूरी कहानी बतानी है। जबकि अगर आप, एग्जैक्टली। हाँ, तो इसकी चमकीली का आपका, आपकी डायरेक्शन भी आपकी थी या सिर्फ आपने डीओपी किया, सिनेमाटोग्राफी किया है? चमकीली में डायरेक्शन मेरी थी बिल्कुल, और ओके। वेरी इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही है। स्टोरी बोर्ड और मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो अबरार भाई के साथ म्यूचुअली हमने बनाया था, बेसिकली अच्छा। ज्यादातर अबरार भाई का ही था वो, बिल्कुल सही उसमें सही कोई है। शक बिल्कुल नहीं। ठीक है। और उसकी सिनेमाटोग्राफी जो है वो मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे, मेरे सीनियर हैं, मोइन मोइन सैयद, ही इज द वन डायरेक्टर फोटोग्राफी इन पाकिस्तान फॉर इवेंट्स एंड फॉर अवार्ड अच्छा। शो, ही इज द वन एंड ओनली। नाइस। ओके। तो वो उनके साथ वो थे उसमें मेरे साथ चमकीली में, तो लाइट अच्छा उन्होंने अच्छा। की थी, कैमरा मैंने ऑपरेट किया था, तो वो मिल मिला के फिर मेरे 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 जूनियर्स भी थे मेरे साथ उसमें, असद एंड हम्म।
और बच्चे थे काफी सारे, बिल्कुल सही तो है। वो हमने इस तरह से मिल मिला के कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने रिसेंटली एक वेब सीरीज भी डायरेक्ट की है परिंदा के नाम से। हाँ, वेब सीरीज बिल्कुल, मैंने परिंदे डायरेक्ट भी की है और लिखी भी है। अच्छा, लिखा भी है, माशाल्लाह, दैट्स नाइस। तो उसके बारे में थोड़ा पहली सा वेब बताए। सीरीज पहला मेरा है एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। लिखने का। अच्छा, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो किस बारे में है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैंने बहुत इंजॉय किया। और हम्म। बेसिकली वो वेब सीरीज एक लोकल कराची के बैकग्राउंड में है, अच्छा, अंदरून कराची के बैकग्राउंड में है, सही। और कुछ थोड़ा सा पहले का हमने एरा उसमें दिखाया है, लाइक हम्म, स्टोरी थोड़ी सी पहले की, आज से कोई 10-12 साल पुरानी कहानी ठीक ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा। एंड क्योंकि कराची मुख्तलिफ दौर में, कराची जरा अप एंड डाउन रहता है, कभी कराची के हालात हम्म। बहुत अच्छे हो जाते हैं और बिल्कुल। कभी हालात कराची के बहुत खराब हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही है। उसमें मिली जुली हमने रखा है, उसमें खराब हालात भी कराची के दिखाने की कोशिश की है एंड अच्छे अच्छा, हालात भी। तो बेसिकली गैंग वॉर के ऊपर अंडरस्टूड। based। अच्छा, नहीं तो ये साउंड बड़ा इंटरेस्टिंग कर रहा है। तो अगर कोई देखना चाहे आपकी ये सीरीज तो कहाँ देख सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। ये नाशपाती प्राइम एक यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल, हाँ। अ, इसके ऊपर ये अपलोड होगी अच्छा, कुछ अभी और अभी दिन। नहीं हुआ है, ओके। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, ये बताइए कि आपको जाहिर है कि जब आप डीओपी होते हैं तो आपका सिर्फ फोकस्ड जॉब है कि आपने सिर्फ फोटोग्राफी या किस तरह शूट करना है, उस सब सीन को आप उस पर फोकस्ड होते हैं। लेकिन जब आप लिखते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं तो उस वक्त तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, सेवरल आपको कैप्स पहनने पड़ते हैं। तो ये किस तरह मैनेज किया आपने, किस तरह से आप कन्वीनियंटली आप कह रहे हैं कि आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली ये बड़ी हम लोग असल में खानों में रहने वाले लोग हैं, हम खानों में रहते हैं। एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। व्हेन आई एम डीपी, तो मेरे बाकी सारे खाने ऑफ हो जाते हैं और ऐसे ही है। डीपी का जो खाना है वो ऑन रहता है। व्हेन आई एम डायरेक्टिंग एंड जब मैं कोई चीज डायरेक्ट कर रहा होता हूँ तो उसमें मेरे ये दोनों खाने ऑन रहते हैं, लेकिन मैं हम्म। ज्यादातर फोकस डायरेक्शन पे करता हूँ। डीपी के लिए मेरे पास मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह टीम है मौजूद, हम्म। तो उसमें मेरे साथ मेरे ऑपरेटिव कैमरामैन होते हैं यहाँ पर, ऑफ कोर्स, वो जी। होते हैं, या कभी मोइन भाई होते हैं, या मैं खुद भी होता हूँ। तो वो सही खानों है। में जब डीपी किसी के साथ एज डायरेक्टर, मतलब किसी डायरेक्टर के साथ एज डीपी काम कर रहा होता हूँ, तो फिर वो डीपी वाला खाना ऑन हो जाता है। बिल्कुल ठीक तो है। मैं सिर्फ डीपी, मैं अपनी सारी कंसंट्रेशन और तवज्जो मेरी जो थी वो फोटोग्राफी की तरफ होती बिल्कुल सही है, जबरदस्त। तो अब हम जरा बात करते हैं आपके जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपने किए हुए हैं। आपने हॉलीवुड के लिए भी एक फिल्म की हुई है, तो जरा उसके बारे में बताइए कि वो सिलसिला है। जी, कैसे मैंने बना और अभी क्या हुआ। जी। मैंने दो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स किए हैं एज सिनेमाटोग्राफर। एक सही। मैंने किया था ऑल्टर्ड स्किन, बिल्कुल इसको सही है। ऑल्टर्ड स्किन ये कनाडा के लिए हुआ था, वहाँ की इंडस्ट्री के लिए। हारून, अच्छा। अदनान हारून वाज द डायरेक्टर, और ओके। इसमें दोनों कैनेडाइन यहाँ, एक एक एक्टर कनाडा से भी इन्वॉल्व थे इसमें। एक मैंने ये की थी, और अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट किया है, द विंडो। इट्स अ ओके। फीचर जी जी। फिल्म, द विंडो में हम्म। ये बेसिकली अमार लासानी, कंजा जिया ने मुझे इसको अप्रोच किया और उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। तो हाँ, ये एक मेरा अच्छा एक तजुर्बा रहा इंटरनेशनल माशा। प्रोजेक्ट के लिए। ये सैग गिल्ड से रजिस्टर्ड है, सीनियर एक्टर गिल्ड कैलिफोर्निया, वहाँ से रजिस्टर्ड है। एंड अच्छा। दो कोलैबोरेशंस हैं, एक वाइट फीदर प्रोडक्शन है जो कि कैलिफोर्निया से है, और स्टार स्ट्रक जो है वो यहाँ इस्लामाबाद से है, अमार लसानी एंड कंजर जिया एंड रैंडी जुनेगा फ्रॉम अमेरिका। अच्छा। इसके अलावा फरहान ताहिर इसके अंदर एज प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हैं। अच्छा। फरहान ताहिर ने एक्टिंग भी की इसके अंदर, और भी काफी इसमें अच्छे इंटरेस्टिंग। बड़े एक्टर थे, फैसल कुरैशी थे, रबिया चौधरी थी। अच्छा। एंड बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है। आपको ये प्रोजेक्ट आएगा, आपको विजुअली भी बड़ा मजा आएगा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग। गिमिक्स हैं विजुअल की, फोटोग्राफी के हवाले से। जी जी। इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट।
नाइस नाइस। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपने कैसे डिसाइड किया था कि आपको करना चाहिए? जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल था, या उसमें कोई आपको स्टोरी में या आपकी स्कोप आपको लग रहा था कि इसमें आप अच्छा अपना परफॉर्म कर सकते हैं, दिखा सकते हैं अपनी टैलेंट को? नहीं, मैं एक्चुअली कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले जाहिर सी बात है हम्म डायरेक्टर से मुलाकात होती है, डायरेक्टर ब्रीफ देता है, आपको स्टोरी समझाता है, हम्म चीज बताता है कि वो किस तरह से देख रहा है इसको और किस तरह से वो उसको शूट करवाना चाहता है। तो जी जी। बस वहीं से इंटरेस्ट या तो लूज हो जाता है या इंटरेस्ट बन जाता है। तो सही वो कह बड़ा रहे हैं एक आप। इम्पोर्टेंट तो मेरी अच्छा। जब इनसे अमार थे, मेरे अमार लसानी से और कंदर से जब मेरी बात हुई थी, तो हम्म। जब मैंने ये प्रोजेक्ट सुना, स्टोरी लाइन इसकी सुनी, तो मैं वो उसी वक्त में तैयार हो गया था कि नहीं, ये प्रोजेक्ट मुझे करना है। करना चाहिए। बहुत मेहनत हुई है इस प्रोजेक्ट में। जी। विंडो में काफी हार्ड वर्क था। हम्म। मैं रिवील नहीं करना चाह रहा हूँ, आप वो आएगा नहीं ना नहीं, तो आप बिल्कुल नहीं, उसको। बिल्कुल सही है। वी वोंट, मैं नहीं, कोशिश करूंगा कि आप इस बीन्स जो है वो स्पिल करें, ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, बहुत जबरदस्त है। अभी जो आपको अब काम करते हुए काफी वक्त हो गया, इंडस्ट्री के जमाने से आज तक एक लंबा सफर है देखा जाए तो उस वक्त लोग बड़ी बातें करते हैं कि एथिक्स के हवाले से या ड्रामों के टॉपिक्स के हवाले से या प्रोजेक्ट्स की जो लिमिटेशंस हैं कहानियों के हवाले से, ये आपको भी इफेक्ट करती है कि अगर आप कोई ऐसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं यार ये मेरे सामने जो कहानी चल रही है ये बड़ी ही बेतुकी कहानी है और मजा नहीं आ रहा है, तो ऐसा कभी होता है? हाँ, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता। आप भाई, जब आप समंदर में उतरते हैं तो हर तरह की मछली से आपका सामना पड़ता है और समंदर की सारी मखलूकें अच्छी आपके मिसाल है। सामने आगे जाती हैं। सही सही। तो हमें तो सफर करना होता है, तो हम हर तरह की चीज से डील करते हैं। बाज प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं कि जिसमें दिल ही नहीं चाह रहा होता काम करने का या बिल्कुल। लाइट करने का। हम्म। लेकिन वही, आपने घोड़ा और घास की कहानी तो सुनी होगी आपने। हाँ बिल्कुल। तो ये वो वाला बिल्कुल सिलसिला है। बिल्कुल। और बाकी हम्म। प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो ऐसे ठा करके दिल को लगते हैं जाके, और फिर आप तन मन धन सबके साथ, कंज्यूम्ड हो जाते हैं। हाँ। जैसे मैं अलिफ, तो बात आपस की आदमी को हक सच करनी चाहिए। अलिफ एब्सोल्युटली। एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जिसकी शायद मेरे डायरेक्टर्स और मेरे को वर्कर्स जो वहाँ मेरे साथ थे वो भी इस चीज की गवाही देंगे। वरना मैं अपनी कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन एक अ, हक बात है, वो इस प्लेटफॉर्म पे जरूर करनी चाहिए, शायद किसी को श्योर। इससे इंस्पिरेशन हो। जब हम बिल्कुल। अलिफ शूट करते थे ना, तो जब मैं दादा का घर शूट करता था, तो मेरे चारों हम्म। तरफ आयात, पुरानी आयात, क्योंकि होती थी दादा हाँ। कैलीग्राफर थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनका स्टूडियो जब हमने शूट किया तो हमारी चारों तरफ आयात। तो और उसके बाद फिर जब दादा की डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी होती थी, क्या बात है मंजर से भाई साहब। बहुत। तो वो और हुमैरा के जुमले, तो जो अल्लाह की मोहब्बत उनके मुंह से निकलती थी और जो अल्लाह की मोहब्बत डायलॉग में नजर आती थी, तो बाज औकात सीन्स में ऐसा हुआ कि मेरी आंखों से आंसू रुके नहीं। वाह। आई वॉज ट्राइंग, बिल्कुल। और फोकस जो है वो फिर मुझे अपनी आंखें नीच के आंसू गिरा कर और फिर मुझे देखना पड़ता था। स्वीट। बिल्कुल। तो ये बात है, तो यही मैं कहना चाह रहा था कि कुछ प्रोजेक्ट्स हम्म। ऐसे भी होते हैं जो आपको दिल को लगते हैं जाके, बिल्कुल आप लगते कहते हैं कि हैं। नहीं, मैं अपनी जान लगा के भी काम करूँ। बिल्कुल ऐसे ही तो है। बिल्कुल ऐसा है। हम्म। अच्छा, डायरेक्टर के साथ काम करने का एज अ डीओपी, उसमें आपके आपस में कितना अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, या किसी किस्म की कोई केमिस्ट्री या किसी किस्म की कोई भी आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई इनके साथ ये मुझे समझ रहे हैं, मैं इनको समझ रहा हूँ आसानी से? हम मिसाल लेते हैं, इसमें हसीब के साथ अभी आपने जो अलिफ किया है, वो भी बहुत रिफाइंड डायरेक्टर्स हैं, अपना काम बहुत अच्छा जानते हैं। तो उनके साथ काम करने में और ऐसे किसी बंदे के साथ काम करने में जिसमें आपकी बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, कि आपको लगता है कि इससे भी फर्क पड़ता है परफॉर्मेंस पे या आपकी स्किल सेट पे? बिल्कुल बहुत फर्क पड़ता है। मैं ये मतलब ये तो मैं नाम जरूर लूंगा डायरेक्टर्स के, कि जिनके साथ मैं कंफर्ट फील करता हूँ, जो अ, मेरी समझते हैं, मैं उनकी समझता हूँ। तो तीन बिल्कुल। डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जो बहुत अच्छा विजन रखते हैं, जिनमें हसीब हैं, मैरीन जब्बार हैं, अंजुम हम्म। शहजाद हैं। अच्छा। इन लोगों के साथ काम करके मुझे काफी मैं कंफर्ट फील करता हूँ, और मुझे हम्म। अपने गुर दिखाने का मौका मिलता है। बास डायरेक्टर्स ऐसे हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा बिल्कुल भी। बिल्कुल सही है। और जो ऐसे हैं कि जिनके साथ फिर 4 दिन बाद पता चलता है कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने गलत साइन कर लिया है, ये हम्म। प्रोजेक्ट नहीं करना। लेकिन फिर जब साइन कर लिया होता है तो फिर एज अ प्रोफेशनल फिर हम उसको निकालते हैं, हम ऑफ करते कोर्स। हैं, ऑफ कोर्स। अपना काम पूरा करते हैं।
फिर बाकी चीजों में हम बाकी खैर है। हाँ बस वो बाकी फिर हम कहते हैं कि अब आप अपने हिसाब से देखिए, हम अपना काम जिसके हमने पैसे लिए होते हैं और जो हमारा प्रोफेशनली हमारा फर्ज सही बात होता है, है वो हम। कमिटमेंट किया हुआ है आपने जिसके ऊपर, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़े बताते चलूं कि हमें इस वक्त जो है कोमल इस्माइल 10 ने भी ज्वाइन किया है, और उसके अलावा उस्मा सुहेल जो है उन्होंने भी ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जो भी लोग हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं, हमें देख रहे हैं और ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह एंजॉय करते रहिए। और इस शो को अगर आपने मिस कर दिया शुरू में, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उसका नाम है सैल अहमद ऑफिशियल, और सब्सक्राइब भी जरूर करें और शेयर करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं असद मुमताज, एक बहुत ही सीनियर डीओपी हैं, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है खूबसूरती से सारे की सारी चीजों को आपके सामने स्क्रीन पे लेके आते हैं। अच्छा, इसी हवाले से बात करें, रॉजर डीकन्स जो है, जिनकी भी रिसेंटली फिल्म आई है मैं 1917। रॉजर डीकन का आपने नाम लिया है तो उनके नाम से पहले मैं मुर्शिद लगाता हूँ, तो मैं मुर्शिद रॉजर उनका डीकन। मैं उनका इतना ही बड़ा फैन हूँ जितने आप हैं। क्या बात है। तो या आई जस्ट लव हिम। और उनकी सबसे अच्छी बात जो मैं जिस तरफ बात को लेके आना चाहता हूँ, वो ये था कि उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे जो मजा आता है फोटोग्राफी में जो काम करने में, वो मुझे आता है नेचुरल लाइट के साथ। कि अगर मैं कहीं लैंप दिखा रहा हूं, तो वहां पर उस सीन में वो लाइट लैंप ही सोर्स होना चाहिए, बजाय कि मैं बहुत सारी लाइट चला दूं। और इसी तरह अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर आग लगी हुई है, या भट्टी जल रही है, या सड़क है जहां पर गाड़ियों की लाइट्स हैं, या दिन का वक्त है, सूरज की रोशनी है, तो वो नेचुरल लाइट पे काम करना उनको बहुत पसंद है, मुर्शिद को। तो आप ये बताइए कि आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? आपको नेचुरल लाइट पसंद ज्यादा है, या आप यू आर फाइन विद ऑफ कोर्स, आर्टिफिशियल लाइटिंग? ऑफ कोर्स नेचुरल लाइट। कौन सा ऐसा मैं कहूंगा कि जो फोटोग्राफर होगा जो कहेगा कि मुझे नेचुरल लाइट नहीं चाहिए, मुझे सही। लाइट बनानी है। दुनिया में लोग ऐसे जी। शायद उनको नेचुरल लाइट पसंद है, लेकिन मुझे काफी नेचुरल लाइट बहुत पसंद है। और मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि जो मेरा इमेज है, जो मेरा काम है, वो नेचुरल रियलिस्टिक रहे ज्यादातर। बिल्कुल। हाँ, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं ज्यादा काम करता हूँ। दैट्स वाई मैं ज्यादातर काम सोर्स पे करता हूँ। और बिल्कुल सही। क्योंकि कुछ नेचुरल मिल जाती है जब सुबह 10 बजे एग्जैक्ट शूट शुरू हो जाती है। और सही है। कभी जो है वो शाम को फिर हमें वो सोर्स नेचुरल सुबह बनानी पड़ती है। दैट मेक सेंस यार, बिल्कुल सही है। नहीं ठीक है, वो तो मजबूरी है। उसी तरह जो है एक बहुत फिल्म मशहूर हुई थी जिसपे लियोनार्डो डिकैप्रियो को ऑस्कर भी मिला था, रेवेनेंट की बात कर रहा हूँ। रेवेनेंट जो है वो आउट एंड आउट वो नेचुरल लाइट पे शूट हुई थी। ये वो रेवेनेंट कैसे, मैं उसको 50 दफा देख चुका हूँ फिल्म को, और मैं ये कहता हूँ कि यार कहीं पर चल जाए कि इन्होंने कोई ट्रिक मारी है, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल लाइट यूज की है, लेकिन कैसे मुमकिन है ये? मतलब इससे बड़ा क्या क्या कमाल किया उसमें। हाँ। देखिए, मैं आपको बड़ी एक बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। मैं जब कोई लकड़ी की मेज बनाने के लिए जाऊंगा, हाँ, जब तक वो मुझे मेज पता नहीं होगी कि ये कट के लकड़ी कैसे काटूंगा, पाया कैसे कटेगा, ऊपर की फट्टे कैसे कटेंगे, तो मुझे जब तक उसके क्राफ्ट का नहीं पता होगा और मुझे असेंबल का नहीं पता होगा, तो मैं कैसे कर सकता? मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सुबह उठूं और मैं नीचे जाके लकड़ियां लेके बैठ जाऊं और फिर उनको मैं इधर उधर से काट पीट के कुछ करना क्या है? करूं कि हाँ यार ऐसे बन जाएगी। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं, इसको छोड़ो, दूसरी लकड़ी लाओ, इसको ऐसे बनाते हैं। ये ऐसे नहीं होता। ये फिल्म इज ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन। सही है। आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। आपको सेट पे जाके 4 जगह खड़े होकर ये नहीं सोचना होता कि एक शॉट अब क्या करूं, अब क्या एक्टर करूं। अब क्या करूं। एग्जैक्टली, प्लानिंग इज द की, राइट? प्लानिंग सबसे, और स्टोरी बोर्ड प्लानिंग आपका पहले से तैयारी, होमवर्क, रिहर्सल, ये बहुत जरूरी है। तो फिर वही होता है कि जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आप वहां पर अपना दिमाग जो है वो एग्जीक्यूशन में लगाते हैं। आप वहां जाकर खड़े कुछ सोचते नहीं है। तो ये जितने आपने नाम लिए हैं सब की सब एग्जीक्यूशन के गेम है। सब अच्छे एग्जीक्यूट हुए हैं। दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा। आप कितना ही अच्छा लिख लें, आप कितना ही अच्छा उसका स्क्रीन प्ले तैयार कर लें, आप कितने ही बड़े एक्टर्स ले लें उसके अंदर, आप कितना बड़ा डीओपी ले लें उसके अंदर, कितने ही बड़े महान तोप से आप उसको एडिट करवा लें, जब तक वो एग्जीक्यूट अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल कैसे
नो दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही, एग्जीक्यूशन मैटर्स। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और अब जब आप डायरेक्शन साइड पे आ गए हैं तो अब आपका इरादा है कि फिल्म भी डायरेक्ट की जाए? सॉरी। अब आप फिल्म डायरेक्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, या जैसे अभी आपने वेब सीरीज डायरेक्ट की है, तो क्या आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिल्म है? आपने तो मंजिल मकसूद की बात पूछी। अच्छा। बिल्कुल सही है। फिल्म तो बिल्कुल मंजिल मकसूद कह लें इसको। बिल्कुल सही नहीं, है, बिल्कुल बिल्कुल फिल्म सही। करनी है। आई एम वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट्स। मैं कुछ हम्म। प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। आने अच्छा, वाले वक्तों में नाइस। इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आएंगे। और जरूर जरूर जरूर। इट इज ऑल अबाउट। बिल्कुल। आपको एज अ डायरेक्टर, आपको स्टोरी टेलर के तौर पे आपको किस तरह के टॉपिक ज्यादा पसंद है? आपको कौन सा जॉनरा है जो ज्यादा अट्रैक्ट करता है? आई एम बेसिकली एक्शन लवर। अच्छा, मैं एक्शन, नाइस। एक्शन, रोमांटिक एक्शन, एक्शन प्लस रोमांटिक, वो अच्छा, मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरा पेन कह लें, या जो भी छोटा बहुत थोड़ा बहुत जो है पेन, वो एक्शन की बुनियाद बेस पर ही है। एंड आई लव टू डू एक्शन। मैं एक्शन मुझे ज्यादा अच्छा, पसंद है। एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस। यस। बिल्कुल सही है। उसमें भी ये कि वो फास्ट पेस्ड है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग रहती है, हाँ। फास्ट पेस अभी है, फिर बड़े उसमें और बहुत सारी चीजें हैं। स्लो भी हैं, फास्ट भी हैं, बिल्कुल, डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। बेसिकली बिल्कुल क्योंकि सही। मैं रामू जी से काफी इंस्पायर रहा हूँ। हम्म। राम गोपाल वर्मा। जी जी। तो उसी तरह की कुछ चीजें दिमाग में चलती रहती, लेकिन अपना भी एक कुछ तड़का है जो विजन, हमेशा डलता है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अभी जो हम अगर देखें, एक बहुत ही क्लासिक एक्शन फिल्म है डाई हार्ड के नाम से। तो मेरे ख्याल में जो डाई जिन हार्ड। लोगों को भी एक्शन, जी, डाई हार्ड जो पहली वाली थी, इत्तेफाक से, हाँ। जी, हेलो। हेलो जी, आपका आवाज आ रही हाँ, जी अब आ रही है, थोड़ा सा फ्रीज हो गया था। मैं कह रहा हूँ कि वो एक बड़ी अच्छी क्लासिक एग्जांपल है एक्शन की, और आर्ट और क्राफ्ट दोनों की है वो, कि उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने फ्रेमिंग की हुई है, और वो बड़ा मूड एनहेंस करता है। और जिस तरह से उन्होंने पूरी फिल्म को कट किया हुआ है, शूट किया हुआ है, तो वो भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तो जो एक्शन फिल्में हैं उनमें अगर कोई आप बताएंगे कि ऐसी कोई आपकी जो आपकी फेवरेट एक्शन फिल्म हो, एक या देखिए, दो? अभी जो रीसेंट जो फेवरेट है ना, जो लास्ट मैंने एक्शन फिल्म देखी है, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन, अच्छा, पसंद आई आपको? एक्सट्रैक्शन वो जी, हाँ, उसका एक्शन बहुत पसंद आया। दो के सही कहानी है। में कुछ मुझे थोड़ी सी वो कहानी गुंजाइश है अ, तो आप बताएं। हाँ, लास्ट मुझे एक्शन जो पसंद आया वो एक्सट्रैक्शन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो उसको जिस तरह से उन्होंने शूट किया है वो भी इंटरेस्टिंग है बहुत, और खासतौर पे अगर आप बेसिकली वो साउथ ईस्ट एशियन। स्टंटमैन डायरेक्शन है ना। और वो जो हाँ, उनके डायरेक्टर हैं, मैं उसका वो बंदा एक्सट्रैक्ट में, हाँ, सैम हार्वो करके कुछ नाम है। बिल्कुल, हाँ। और वो बेसिकली स्टंटमैन डायरेक्टर हैं, तो वो एंड यू कैन उसमें सी सारा एक्शन भी आप दैट। देखा वो उसी तरह का है, थोड़ा डेयरिंग सा। वो खुद बिल्कुल वो ऐसी खुद है। किए हैं उसने वो हाँ, उन्होंने खुद भी किए हैं उसमें, हाँ। सैम हार्वर्ड ने खुद खुद वो किए हैं सारे। उनके तो एक दो यस, दैट्स सीक्वेंसेस हैं अमेजिंग, उन्होंने खुद शूट भी किया है, जो कुछ ऐसे जी जी, खुद सीक्वेंसेस हैं, खुद खुद कैमरा खुद खुद शूट खुद किया उन्होंने, बिल्कुल। खुद कैमरा उन्होंने ऑपरेट किया है। तो दैट्स अमेजिंग, और इस तरह की जो कमिटमेंट होती है उसी से इतने अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। अब ये बताइए कि इस वक्त इंडस्ट्री में आपको क्या लगता है? आप अब हम मैं आपको सीधे नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आप माशाल्लाह इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है, कि जब जहां वो जो है उर्तुगरुल जैसे ड्रामों से डरे नहीं, बल्कि उनको फेस करे और उनसे ज्यादा अच्छा काम करके दिखाए? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछी है। अच्छा। मैं सिर्फ इसमें ये कहूंगा कि जिस दिन कहानी पे काम शुरू हो जाएगा ना, हम्म। हम वापस अपनी अपने ड्रामे की तरफ चले जाएंगे जो हम खो चुके हैं। वाकई हो चुके हैं, हाँ। हमारे पास दुनिया का बेहतरीन ड्रामा था। हम्म। हमारे पास अना जैसा ड्रामा था, हमारे पास तन्हाइयां था, हमारे पास हम्म। किनारे था, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रामे थे जिनके शायद मैं नाम लेता रहूंगा और वक्त गुजर बहुत लंबी जाएगा लिस्ट है। शायद। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत लंबी है। तो हम वो बिल्कुल, बिल्कुल। ड्रामे जो हैं हम खो चुके हैं। हम अपना हम्म। ड्रामे का मयार खो चुके हैं। हम वो सही, कहानी खो चुके हैं।
तो वो जिस दिन कहानी पे काम होना शुरू हो गया और इस दौड़ से जिस दिन हम बाहर निकल आए कि भाई जो हो रहा है वो दिखा रहे हैं, हर जगह ये होता है भाई ऐसा हो नहीं रहा। अरे भाई अच्छा भी तो हो रहा है, कहीं अच्छा भी हो रहा होगा, जहां तुम्हें 4 जगहों पर तुम्हें नजर आ रहा है कि बुरा हो रहा है तो वहां अच्छा भी हो रहा होगा, तो बिल्कुल। वो अच्छा भी दिखा दो। मुझे ये बात बड़ी अच्छी याद है आज तक मेरे दिमाग में। मोहित मिर्जा में हमारे आर्टिस्ट हैं, जी। तो एक दफा इसने मुझे एक बात की थी कि यार हम होप क्यों नहीं दिखाते, हम गलता सड़ता मरता कराची या मरता पाकिस्तान या मरता माशरा क्यों दिखाते हैं, हम ये क्यों दिखाते हैं कि औरत पे जुल्म हो रहा है, हम ये क्यों दिखाते हैं कि मर्द चक्की में पिस रहा है। भाई इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम, मैं मिसाल लोग एक खुश देता भी हूँ हैं। आपके प्लेटफॉर्म पे, हम अनीता गुलाम अली पे ड्रामा क्यों नहीं बनाते, हम ऐसी पर्सनालिटीज की लाइफ या ऐसी पर्सनालिटीज की जिंदगी क्यों नहीं उठाते जिनसे जिनसे हमें हमारी आने वाली नस्लें कुछ सीखे। हमने बानो कुदसिया पे आज तक एक ड्रामा नहीं बनाया। बिल्कुल। समझ रहे, हम बानो कुदसिया पे किसी ने ड्रामा नहीं बनाया, ना बानो कुदसिया जैसा लिखती थी कुछ जैसा किसी ने ड्रामा बनाया। तो एक बिल्कुल विश्वास के बताएं, बानो मुझे कुदसिया बड़ी हैं, उम्मीदें हैं, मैं बेशुमार लोग हैं। जी बिल्कुल। शायद थोड़ा सा फ्रीज हो गए हैं आप, इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे जल्दी, आई होप सो। आप लोग से देख रहे हैं ओपन टॉक इंस्टा लाइव, और मैं आपका होस्ट हूँ सैल अहमद। इस वक्त हमारे साथ जो है असद मुमताज़ हमसे बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो तमाम शायद थोड़ा सा फ्रीज हो गए हैं, और हम जो है इस वक्त कोशिश करेंगे कि दोबारा कनेक्ट कर सकें। आप इस शो को अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो आप जाके कंप्लीट शो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, जो है सैल अहमद ऑफिशियल। इट्स SALAHMEDOFFICIAL। सैल अहमद ऑफिशियल को आप जाके सब्सक्राइब भी प्लीज करें, और वहां पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज इंटरव्यूज और बड़े अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग शोज आपको देखने को मिलेंगे। और उसके साथ आप जो है असद मुमताज के शो भी आप दोबारा शुरू से या मुकम्मल तौर पे देख सकते हैं, या बार बार देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। उनसे ये गुफ्तगू सिलसिला दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं दोबारा। सानिया ने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच सानिया हमें ज्वाइन करने का, और हम वेट कर रहे हैं हमारे अच्छे से गेस्ट का, जो कि इस वक्त रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है उनके एंड पे। सी वी आर वेटिंग। जी मैंने आपको इनवाइट भेज दिया है। जी जनाब, we're still waiting for his response. Let me just cancel it, and उनको हम दोबारा इनवाइट करते हैं। जी जल्दी उनसे हम कनेक्ट हो जाएंगे। जी वो वापस आ रहे हैं। जी सॉरी, हेलो जी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, वो लोड सा। बिल्कुल आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है जी, जबरदस्त है। तो बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो रही है आपके साथ। थोड़ा सा हम जो है वो अब मेरे ख्याल में इंटरनेट भी चाह रहा है कि अब हम अपनी बातों का सिलसिला खत्म करें। और इस वक्त पे अगर आप अपने जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं हमें सारी दुनिया से, या आपके जो अपने फैंस हैं, उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो कुछ कहेंगे आप? सॉरी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं ये कहता कि हम अब शो को वाइंड अप करते हैं, और इस मौके पे अगर आप कोई मैसेज देना चाहें कोरोना के हवाले से, या किसी भी तरह का कोई आप बात कहना चाहें अपने फैंस से। कोरोना के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा, अल्लाह करेगा ये वक्त जल्दी खत्म हो जाएगा और ये अजाब हमारे इंशाल्लाह। ऊपर से खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह।
पेशेंस के साथ। कोई भी वक्त जी हमेशा रहने के लिए नहीं होता, सब गुजर जाता है। और बिल्कुल उसके सही। अलावा मैं जो भी मुझे सुन रहे हैं, बस जो करना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर वो कर गुजरे, इंतजार मत करें किसी भी चीज का, और जो करना चाहते हैं, जो दिल कहता है अंदर से, वो मान लें और लग जाएं। एक ना एक दिन आप फला पा जाएंगे जरूर। मंजिल पा जाएंगे, मंजिल पा लेंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने सीरियसली कि आप अगर जो है जो भी आप करना चाहते हैं उसको जरूर उसको हासिल करने की कोशिश करें, खासतौर पे ऐसी चीजें जो आपके दिल से करीब हैं या आपको लगता है कि जी आपका बिल्कुल, पैशन है। मेरा ये बिल्कुल मानना है कि आप किसी ना किसी कोई वजह है आपको इस दुनिया में आने की, आप भेजे गए हैं सोचो, किसी ना किसी सोचो। कुछ ना कुछ करने के लिए, आप भेजे गए। फाइंड दैट थिंग, हम्म, उसको तलाश करें और उस पर अमल बिल्कुल। करें और अपनी जिंदगी जिए, गुजारे नहीं। बहुत खूबसूरत बात की है, अपनी जिंदगी जिए। और हम उम्मीद करते हैं आप इस तरह अपनी जिंदगी का हिस्सा हमें बना के रखेंगे और हमारे शो को इस तरह ही देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे। और इसके अलावा हमारे जो गेस्ट हैं बहुत ही जबरदस्त हैं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ के अंदर। आप इनके भी तमाम प्रोजेक्ट्स देखते रहेंगे। परिंदे अभी बहुत जल्द आने वाला है, उसके अलावा इनकी फिल्म आ रही है द विंडोज, और जी जी, एक इंशाल्लाह और अभी आप फिल्म परिंदे भी देखिएगा, और भी जी अपकमिंग वेब प्रोजेक्ट्स आ रहे सीरीज हैं। है मेरी जिसपे आई एम वर्किंग ऑन इट, और बहुत जल्द आप लोगों इंटरेस्टिंग, से एक और नई वेब सीरीज जो है आप लोगों की नजर में आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। जबरदस्त है। तो आपने ये सब देखते रहना है, अपने आप अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका एक बार फिर हमारे साथ ज्वाइन होने का। थैंक यू सो वेरी मच। अपना टेक केयर एंड अल्लाह थैंक यू वेरी हाफिज। मच।